नमस्कार, मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत कानपुर से। खबर जहां पर कानपुर देहात पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परौख गांव पहुंचे हैं सीएम। यहां पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं सीएम। कल राष्ट्रपति परौख पहुंच रहे हैं, उनका दौरा वहां पर है। राष्ट्रपति का पैतृक गांव है परौख। कल प्रधानमंत्री मोदी भी आ सकते हैं परौख, और ठीक उससे पहले मुख्यमंत्री अब पहुंचे हैं कानपुर देहात, जहां पर परौख में किस तरह की तैयारी की जा रही है इसका जायजा लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल राष्ट्रपति का परौख का दौरा है, ये दूसरी बार हो रहा है जब राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव पहुंच रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरे चरम पर है इस वक्त, और कोई कोर कसर वहां पर प्रशासन नहीं रखना चाहती है तैयारियों में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर। इसलिए राष्ट्रपति के पैतृक गांव परौख में इस वक्त तैयारियां पूरी हो गई है, पूरी कर ली गई है। अब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए सौरभ मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कल राष्ट्रपति का दौरा होना है, उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से वहां पर तैयारी चल रही है, और अब तो मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जैसे ही लैंड किया उसके बाद सबसे पहले वो पथरी देवी मंदिर, जहां पर राष्ट्रपति पूजा करते हैं, राष्ट्रपति की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। उनका कहना है कि जहां पर वो आज विराजमान है उसमें इस पथरी देवी माता का बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं पथरी देवी माता मंदिर में, जहां उन्होंने माथा टेका है और करीब 5 मिनट तक पूजा अर्चना की है। उसके बाद निकल करके वो बाहर आए और प्राइमरी विद्यालय में गए। करीब 8 मिनट तक ये सिलसिला वहां चलता रहा। अंदर कमिश्नर समेत तमाम पुलिस के अधिकारी और तमाम जिले के अधिकारी मौजूद रहे, जिनसे उन्होंने यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही साथ आपको बता दें, राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री की भी आने की संभावना है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के कई जिलों से पुलिस फोर्स बुला ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 250 से अधिक पुलिसकर्मी छतों पर तैनात रहेंगे, दूरबीन लेकर को पल पल की नजर रखेंगे। और आज भी जब मुख्यमंत्री आते हैं तो छतों से पुलिसकर्मी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को नजर अपनी बनाए हुए थे। और कितनी देर यहाँ पर रुकने वाले हैं मुख्यमंत्री? देखिए, करीब 45 मिनट का जो प्रोटोकॉल का कार्यक्रम था उसके अनुसार 45 मिनट का था, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री का लैंडिंग थोड़ी देर से हुई तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि करीब 11:30 तक या 11:20 तक मुख्यमंत्री यहाँ से उड़ेंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है। और अब से कुछ देर के बाद 20 मिनट का समय तय किया गया, जिसमें तमाम जिले के जनप्रतिनिधि और आसपास के जनपदों के जनप्रतिनिधि और जिले के समस्त वरिष्ठ अधिकारी जो इस तैयारियों में लगे हुए थे, उनसे बारीकी से एक एक तैयारी के बारे में जानेंगे, ताकि कल जब राष्ट्रपति आए और शायद जो उम्मीद जताई जा रही प्रधानमंत्री के दौरे की, तो उनके सामने जो तस्वीर हो वो में इस वक्त तैयारी चल रही है, अधिकारी वहां पर मौजूद है। अब मुख्यमंत्री भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं, और ये देखेंगे कि किस तरह से वहां पर तैयारी की गई है, क्या कोई कमी तो नहीं रह गई तैयारियों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कल राजधानी लखनऊ में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इससे पहले कल सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा भी लिया। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए निवेश आने की संभावना है। इससे करीब 5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले कल सीएम योगी ने भी तैयारियों का जायजा लिया था, और जो अधिकारी हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई कमी ना रह जाए। पूरे राजधानी को सुंदर तरीके से सजाया गया है, और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से उत्तर प्रदेश में संभावनाओं की तलाश की जा रही, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं से युवाओं को रोजगार मिलेगा और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। ब्रेकिंग सेरेमनी पार्ट 3 में शामिल होने के लिए लखनऊ आ रहे प्रधानमंत्री मोदी मेन हॉल में जाने से पहले इस हॉल में आएंगे। इस हॉल में खास तौर पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जो अलग अलग कंपनियों की ओर से लगाई गई है। पीएम मोदी जैसे ही आईजीपी यानी कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे, सबसे पहले वो यहां पर आएंगे। देखिए आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट से लेकर सिडबी से लेकर अलग अलग जो कंपनियां जिनके शोरूम्स लखनऊ में भी हैं, प्लांट्स अलग अलग जिलों में हैं, वो अपनी ओर से ये बताएंगे कि वो किस तरीके से यूपी में काम कर रहे हैं और कैसे यूपी के लोगों को इसी के जरिए रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे यहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ओडी ओपी से लेकर अलग अलग जिलों की जो कलाकृतियां हैं या फिर कंपनियां हो, वो सब यहां पर अपने जो
एक तरीके से उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि वो यहाँ पर मौजूद रहें। और जितने भी लोग पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को देखने के लिए, समझने के लिए, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो सामान्य फैमिलीज हो, वो ये समझ पाए कि यूपी में किस तरीके का माहौल है, क्या क्या चीजें यहाँ पर पहले से उपलब्ध है, क्या करने का प्रयास सरकार की ओर से, कितनी कंपनियों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, यूपी में किस तरीके का माहौल है और क्या उनके लिए फायदा है यहाँ पर आने को लेकर, उसको देखते हुए मेन हॉल के इतर, मेन हॉल तो वो है जहां पर पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे, उद्योगपतियों की मौजूदगी वहां पर होगी, पीएम मोदी के साथ उनका इंटरेक्शन होगा, लेकिन उसके पहले वो यहां पर आएंगे, पीएम मोदी की भी मौजूदगी यहां पर होगी। कहा यह जा रहा है कि करीब पीएम मोदी 10 मिनट तक इस एग्जीबिशन में मौजूद रहेंगे और औद्योगिक विभाग की ओर से पीएम मोदी को यह ब्रीफ किया जाएगा कि यूपी सरकार की ओर से अब तक इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कुछ काम किया गया है, कितनी कंपनियां यहां पे वर्क कर रही हैं और यूपी सरकार की ओर से उनको किस तरीके से उनके लिए एक केक वॉक तैयार किया गया है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, एक अच्छा माहौल देने का प्रयास किया गया है ताकि कंपनियां यहां पर आकर के अपने उद्योग लगाएं, प्लांट लगाएं और यूपी के विकास को ज्यादा रफ्तार मिल सके। यानी कि मेन हॉल के इतर ये एग्जीबिशन वाला जो कैंपस देख रहे हैं आप, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर पीएम मोदी की भी मौजूदगी होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के कार्यक्रम के बीचों बीच। अनामिका सी न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश को और सेरेमनी को लेकर उद्योग मंत्री नंदगोपाल नंदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कितने उद्योगपति कल यूपी में खासतौर पर लखनऊ में मौजूद होंगे पीएम मोदी के साथ? कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और 3 तारीख की जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, जो आज तक का रिकॉर्ड बनेगा, निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट का अगर पूरी दुनिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भारत है तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन के उभरा है। इंडस्ट्री को जो चाहिए, जो वातावरण, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो सबको, एक तो कानून व्यवस्था, गुंडे, अपराधी, मवालियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई है, आज इन्वेस्टर का विश्वास जीता है हमने। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, फिर दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, अब तीसरी 3 जून को जो होने जा रही है। हम हर बार छलांग लगा के ऊपर आए हैं, इस बार तो बहुत बड़ी है। इंडस्ट्री को जो चाहिए, अच्छा मार्केट होना चाहिए, तो हमारे पास 25 करोड़ की आबादी, एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडस्ट्री को कनेक्टिविटी चाहिए, तो आप सोचिए जब 2017 से पहले केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे उत्तर प्रदेश में, आज 9 एयरपोर्ट संचालित है, 5 बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे और 6-7 और बन रहे हैं, तो 20-21 एयरपोर्ट वाला और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। आज पूरे भारत में जितना एक्सप्रेसवे है उसका 37.7% उत्तर प्रदेश में, लगभग 40% उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी, हमारे पास रोड की कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी, तो जिस तरह से एयर कनेक्टिविटी और रोड की कनेक्टिविटी और पानी चाहिए, नदियां हैं हमारे पास, ज़मीन है हमारे पास, अच्छा कंज्यूमर मार्केट है हमारे पास, तो आज सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन के उभरा है। और मुझे खुशी है कि देश के बड़े उद्योग घराने, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कानपुर देहात पहुंच चुके हैं सीएम योगी। परौख गांव पहुंचे हैं सीएम तैयारियों का जायजा लेने के लिए, क्योंकि कल राष्ट्रपति परौख पहुंच रहे हैं, उनका दौरा है परौख का। राष्ट्रपति का पैतृक गांव है परौख और ये दूसरी बार होगा जब राष्ट्रपति का अपने पैतृक गांव का दौरा होने वाला है। कल प्रधानमंत्री मोदी भी आ सकते हैं परौख, क्योंकि कल लखनऊ में रहेंगे, तो बताया जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी भी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कानपुर पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारी चल रही है। अब मुख्यमंत्री भी कानपुर देहात पहुंचे हैं, खासतौर पर परौख गांव, जहां पर तैयारी
की जा रही है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कुछ चीजें छूट ना जाए, इसलिए मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बात करते हुए, क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा तो पहले से तय है ही, कल का, परौख का, अपने पैतृक गांव का, लेकिन बताया ये जा रहा है, खबर ऐसी भी आ रही है कि हो सकता है प्रधानमंत्री भी परौख पहुंचे, तो इसको लेकर तैयारियां वहां पर जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री भी अब पहुंच चुके हैं परौख गांव, अधिकारियों से बातचीत हो रही है उनकी कि किस तरह से यहां पर तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, राष्ट्रपति का दौरा है इसलिए प्रोटोकॉल भी बहुत कड़ा होगा, इसलिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। मुख्यमंत्री इन्हीं सब बातों को लेकर आज परौख पहुंचे हैं ताकि तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, तैयारी अब अपने अंतिम चरण में है, इसलिए आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और कल राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं परौख, अपने पैतृक गांव परौख पहुंचने वाले। इससे पहले भी हमने देखा था राष्ट्रपति बनने के बाद परौख अपने पैतृक गांव राष्ट्रपति पहुंचे थे, तब भी भव्य तैयारी की गई थी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर, और दूसरी बार ऐसा होगा जब राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव परौख पहुंच रहे हैं और इसको लेकर वहां पर तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री इसी का जायजा लेने के लिए परौख पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत हो रही है क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा है, इसे प्रोटोकॉल भी काफी सख्त हो जाता है, ऐसे में तमाम सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं परौख और अधिकारियों से बातचीत इस वक्त मुख्यमंत्री की हो रही है। बताया जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री यहां पर आधे घंटे तक रुके और तैयारियों का जायजा ले और इसके बाद फिर से वो वहां से रवाना होकर लखनऊ पहुंचेंगे। और अब आजमगढ़ से खबर लेते हैं जहां पर बाल कटवाने गए युवक की हत्या कर दी गई है। सैलून संचालक पर हत्या का आरोप लगा है। सैलून संचालक ने कैंची से मौत के घाट उतार दिया है। बाल काटने से मना करते हुए यह पूरा विवाद शुरू हुआ जो कि हत्या तक पहुंच गया। 1 घंटा बिठाने के बाद भी बाल काटने से मना कर दिया सैलून संचालक ने, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लखनऊ आजमगढ़ हाईवे को जाम किया है। कप्तानगंज थाना इलाके की वारदात है जहां पर सैलून संचालक पर हत्या का आरोप लगा है। कैंची चलाकर हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है एक शख्स बाल कटवाने के लिए आया था, इसी को लेकर पूरा विवाद हुआ। काफी देर बैठने के बाद भी जब बाल नहीं काटा गया, दोनों में लड़ाई हुई और इसके बाद सैलून संचालक ने युवक की हत्या कर दी। और महोबा से खबर जहां पर कई दुकानों में आग लग गई। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। कबरई ब्लॉक सभागार के बाहर यह आग लगी बताई जा रही है, जहां पर कई दुकानों में आग लग गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कई दुकानों में आग लगी। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। कबरई ब्लॉक सभागार के पास ये आग लगी। और पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर में भाभी के नाम से मशहूर महिला तस्कर की पुलिस ने 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर दी है। इस दौरान मुनादी भी करवाई गई। महिला तस्कर और उसके दोनों बेटे लगभग 1 महीने से जेल में बंद हैं। मोहल्ला लाइन पार की रहने वाली सीमा पांडे उर्फ भाभी पर पिछले करीब 20 सालों से नशीले पदार्थों को अवैध कारोबार का आरोप था, जिस पर अब बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। और गोरखपुर में पुलिस ने रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले सेना के जवान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आर्मी के जवान के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नशे में धुत होकर आर्मी के जवान ने फायरिंग करके दहशत फैलाई। मामला बीते 31 मई की रात का बताया जा रहा है, जहां पर अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मेरठ से खबर है जहां पर चोरी के वाहनों का सिंडिकेट चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर शान मोहम्मद का घर कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। कुख्यात शाकिब उर्फ गद्दू गैंग का सदस्य है शान मोहम्मद। मेरठ के सोतीगंज से जुड़े शान मोहम्मद के तार थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के समर गार्डन में कुर्की की कार्रवाई की गई है। तो लगातार सोतीगंज में जो भी इस तरह के गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और अब शान मोहम्मद का घर कुर्क कर लिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात बाजार सोतीगंज पर लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। आज फिर कुर्की की कार्रवाई की गई है। ये शानू का घर है जो
यहाँ का कुख्यात है और जो शाकिब गैंग का सदस्य है। शानू पर 5 मुकदमे दर्ज है, जिसकी विवेचना परतापुर से की जा रही थी और आज उसी मामले में कुर्की की एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शानू का घर है जिसको पुलिस ने अब कुर्क कर लिया है। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर अपना ताला जड़ देगी, जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि भारी फोर्स यहाँ मौजूद है और शानू जो है, शान मोहम्मद इसका नाम है, शाकिब गैंग का सदस्य है और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से वाहन चोरी कराकर और उन्हें काटने का धंधा करता था। इसके तार सोतीगंज से जुड़े हुए हैं। सोतीगंज के कई गैंग में ये भी शुमार था और शाकिब गैंग का मुख्य सदस्य माना जाता है। हमारे साथ खुद एएसपी मौजूद है। सर, स्वागत आपका न्यूज़ 18 पे। ये बताएं कितनी बड़ी कार्रवाई है और क्या इस दिशा में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये जो कार्रवाई हो रही है 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। ये शान मोहम्मद सन ऑफ मंगत खान की संपत्ति का 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण किया जा रहा है। ये शाकिब उर्फ गद्दू के गैंग का एक सदस्य है जो कि सोतीगंज में वाहनों को चोरी करना एवं चोरी के वाहनों को काटना बेचना इसका काम करता था। एक सक्रिय सदस्य था इसका शाकिब गैंग का और उसी पे ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक शाकिब गैंग के कितने सदस्य धरे जा चुके हैं और कितने और लोग बाकी हैं? देखिए, शाकिब के गैंग में टोटल 6 लोग थे, जिसमें शाकिब के ऊपर भी कार्रवाई की जा चुकी है। 14(1) की अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू एक होता था इसके गैंग में, उसके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है और भी ऐसे बाकी जितने लोग हैं सब पे लगभग 14 की कार्रवाई की जा रही है और कुछ की और संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और उन पे भी कार्रवाई जारी है। सोतीगंज के जितने बड़े माफिया थे लगभग सब पे गैंगस्टर की धारा में निरुद्ध कर दिया गया है और ऐसे में अब इनके घरों पर 14(1) की कार्रवाई के तहत बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। मेरठ के लिसाड़ी गेट में आज फिर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और लखनऊ में कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से ठीक पहले डिनर का आयोजन किया गया है। सीएम आवास पर आज डिनर का आयोजन किया गया है। उद्योगपति घरानों के प्रमुख इसमें शामिल होने वाले हैं। कई कंपनियों के सीईओ, एमडी इसमें शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम, उद्योग मंत्री भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन लखनऊ में किया गया है, लेकिन ठीक उससे पहले आज डिनर का आयोजन किया गया है सीएम आवास पर, जहां पर उद्योगपति घरानों के प्रमुख शामिल होने वाले हैं। कई कंपनियों के सीईओ और एमडी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के अलावा यहां पर दोनों डिप्टी सीएम और उद्योग मंत्री भी इस रात्रि भोज में मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए लखनऊ पूरी तरह से तैयार है। एक पवेलियन बनाया गया है जहां पर खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, इस पवेलियन का जायजा लेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तैयारियों का जायजा लिया। वो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से इस पवेलियन को बनाया गया है, जहां पर किस तरह से उद्योगों का विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है, किस तरह के निवेश उत्तर प्रदेश में हुए हैं, इसको दर्शाने की कोशिश की गई है। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए लखनऊ आने वाले खास मेहमानों को खास तोहफे भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मेहमानों के लिए गिफ्ट तैयार करवाए गए हैं। ओडीओपी के तहत बुलंदशहर के खुर्जा से तैयार करवाए गए सेरेमिक के मग और बरेली के बिड वर्क के कोस्टर खास तौर पर डिजाइन करवाए गए हैं। इसके अलावा बांदा के शजर के कफलिंग भी खास तौर पर डिजाइन करवाए गए हैं। तो जो उद्योगपति यहां पर पहुंचने वाले हैं कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, उनके लिए खास तौर पे तोहफे तैयार किए गए हैं, जिसकी आप पहली झलक देख रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आने वाले खास मेहमानों उद्योगपतियों के लिए यूपी सरकार की ओर से मेजबानी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्योगपतियों को डिनर तो देंगे ही, साथ ही उनके लिए खास तोहफों का इंतजाम भी किया गया है। हमारे साथ देख सकते हैं आप कि ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं आप, ये वही तोहफे हैं जिनको आने वाले उद्योगपतियों और खास मेहमानों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से डिनर दिया गया है उनको, डिनर के बाद ये तोहफे उनको दिए जाएंगे। देखिए, ओडीओपी के प्रोडक्ट्स हैं ये अलग अलग जिलों के। सबसे पहले बात करते हैं इसकी अगर बात की जाए तो ये बरेली के जो बीड वर्क है उसकी प्लेट दिख रही है आपको। इसके अलावा जो सिरेमिक वेयर के ये जो टी मग है खास तौर पे डिजाइन किए करवाए गए हैं उनके लिए, बेहद आकर्षक, खूबसूरत, और ये पहचान भी है उन जिलों की जिनकी हम बात कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि वहां से इनको तैयार करवाया गया है। इसके अलावा ये जो है बांदा के शजर के कफलिंग्स हैं जो बेहद खूबसूरत है और इनको भी स्पेशली डिजाइन करवाया गया है उद्योगपतियों के लिए, खास मेहमानों को गिफ्ट करने के लिए। और ये देखिए ओडीओपी जो कि यूपी सरकार की एक बड़ी योजना भी है
और सरकार ये चाहती भी है कि जो मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो यहाँ की मेजबानी को भी ना भूलें। लिहाजा उनकी यादों में ये ओडीओपी के प्रोडक्ट्स और जो गिफ्ट उनको दिए जा रहे हैं उसको भी वो यहाँ से समेट कर ले जाए और हमेशा उन्हें याद रहे कि यूपी की ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ की बेहद मशहूर है और वो उनको तोहफे के तौर पर दी जाएगी, जिसकी तैयारी यूपी सरकार की ओर से काफी लंबे समय से की जा रही थी। लेकिन अब इन प्रोडक्ट्स को तैयार करवा दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि डिनर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये गिफ्ट हैम्पर्स जो तैयार करवाए गए हैं वो उनको सौंपने वाले हैं। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।